आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स और मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला रहती दुनिया तक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे, अपनी पनाह में रखे, हर बुराई हर बीमारी से हमेशा महफूज रखे, आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और आपकी हाजात जो हैं उनको अता फ़रमाए। अल्लाह तो बहुत ही मेहरबान है, उसके लिए तो हर मुश्किल तरीन काम को भी करना बहुत आसान है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अल्लाह मेरी आपके लिए हर वक्त दुआएं हैं, हर वक्त दुआएं हैं, आप मेरी दुआओं में हैं और इंशाअल्लाह मुझे पता है कि मैं भी आप सबकी दुआओं में हूँ। नसरीन इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक और फेसबुक के पेज पे मैं आपसे मुखातब हूँ। आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाह रही हूँ, जो कि मुश्किल बिल्कुल नहीं है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ही ज़्यादा है। थोड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा फ़ायदा। ये मैं चाहती हूँ कि मैं आपको लंबा हमेशा बताते रहते हैं, तो लंबा कम बताऊँ और आपको उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो, इस तरीके से बताऊँ। तो आप लोग ज़रा होशियार हो जाएं, तैयार हो जाएं। क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ मुश्किल नहीं है, आप यकीन करें, आपके लिए उसको पढ़ना बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले तो ये है कि आप अगर आपको कोई बहुत ही बड़ी हाजत हो, बहुत ही बड़ी हाजत हो, लेट से सबसे बड़ी हमें हाजत क्या होती है, ये पैसे चाहिए, ये काम हो जाए और वो काम हो जाए, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार है, परेशानी है, ख़त्म हो जाए, अगर कोई उलझन है तो सुलझ जाए, यही हम चाहते हैं ना। सबसे पहले मैं आपको एक नसीहत करूं कि जो गलतियां मैं भी करती हूं और आप भी करते हैं और सभी लोग हम करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर अल्लाह ताला आपको कोई रहमत, कोई नेमत का मज़ा चखाए और आपको आपकी सोच से बढ़ के अता करे तो उसको ढांप लें, मत उसको आप लोगों को बताते फिरें कि ये मुझे ये हो गया, वो जो हमें आदत है ना, जो ही कोई अच्छी गाड़ी ले ली तो फ़ौरन साथ खड़े होके पिक्चर लगाई और वो जनाब लग गई है इंस्टाग्राम पे, वो लग गई है फेसबुक पे, तो हम समझते हैं कि शायद बड़ी इज़्ज़त बनेगी। इज़्ज़त कोई नहीं बनती, वो हमारी बर्बादी, हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियों में ही इजाफ़ा होता है। आप अपने घर में खुश हैं, किसी को इससे कोई खुशी नहीं है। आपके बच्चे कामयाब हैं, किसी को इससे कोई खुशी नहीं है। आपको अल्लाह ने यकदम अनायत कर दी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लोगों को इससे कोई खुशी नहीं है। उनका तो दिल चाहता है वो इनके पास रहे ही ना, क्यों इनके पास है, क्यों हमारे पास नहीं है। तो जो चीज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाए उसको ढक दें और ख़ामोश रहें, बस। हमसे भी नहीं रहा जाता, लेकिन अल्लाह करे कि अल्लाह हमें अक्ल समझ दे और हम जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने, हमारे बड़े बड़े औलिया अंबिया ने कहा है, हम उनका कहना माने। पेरेंट्स भी यही कहते हैं सबके कि भाई ना जिक्र करो और ख़ामोशी रखो। हम अपने बच्चे होते हैं उनकी फ़ोटोएँ उठा उठा के लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उधर ही उनको नज़र लगवा के रख लेते हैं। लिहाजा बस अल्लाह का शुक्र अदा करें और ख़ामोशी रखें। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, जो अगर आपको बहुत बड़ा काम है, बहुत, तो इंशाअल्लाह ताला 3 हफ्ते में यानी 21 डेज़ में लाजमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका काम जो है वो कर ही देगा। आप बेशक देख लेना इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये दुआ इतनी बड़ी है, इसका मीनिंग इतना बड़ा है, इसका कोई हिसाब नहीं।
आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल आखिर 11 दफ़ा। उसके बाद आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ना हम नेकी कर सकते हैं और ना बुराई से बच सकते हैं जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद ना फरमाए। ये इसका मीनिंग है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, या ज़ल जलाली वल इकराम और या ज़ुल जलाली वल इकराम दोनों ठीक है, आप जिस तरह भी पढ़ें। मैं तो ज़ल जलाली वल इकराम ही मेरे मुंह पे तो चढ़ा हुआ है, मैंने ज़्यादातर या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ा है। ज़ुल जलाल कम कहा है, ज़ल जलाल ज़्यादा कहा है, जैसे कि हमें अपने उस्तादों से सुन के हमें बचपन से ये दिमाग पे है, उसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम या ज़ल जलाली वल इकराम। ना हम नेकी कर सकते हैं, ना हम बुराई से बच सकते हैं जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हमारी मदद ना कर दें। या ज़ल जलाली वल इकराम, क्योंकि सारी इज़्ज़त, बड़ाई, अच्छाई, सारी सिफतें अल्लाह सिर्फ तेरे लिए हैं। ये अगर आप पढ़ते हैं ना 313 दफ़ा रोज़ाना, कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें, वो वक्त रह गया कोई बात नहीं, किसी और वक्त पढ़ लें, और अगर ज़्यादा पढ़ सके तो फिर भी ठीक है। और अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ। तो आपको हस्बे ज़रूरत जो रकम चाहिए, पैसे चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 21 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका बंदोबस्त फरमा देगा, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। लेकिन यकीन ज़रूरी है, यकीन से पढ़ें, इंशाअल्लाह विद इन 3 वीक्स आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अता फरमा देगा जो कि आप मांग रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह बहुत बहुत बड़ा है। अब आ जाएं आप दूसरी बात पे, वो है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिदु या ज़ल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, इसमें भी इसमें आज़म है। या वाहिदु, अल्लाह वाहद है। या ज़ल जलाली वल इकराम, और बड़ी बड़ाई वाला है, बड़ा काबिल तारीफ़ है, और बड़ा ही मेरा रब तो हर चीज़ पे कादिर मुतलिक है। ये आप इसको पढ़ें बहुत दफ़ा। आप 10 तस्बीहां पढ़ लें, 11 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, 5 पढ़ लें, पढ़ें बहुत ज़्यादा। इंशाअल्लाह ताला आपके मुंह से चीज़ निकला करेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल भी फरमाएंगे और मकबूल भी फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। 2 बातें तो ये हो गई ना। अब मैं आपको एक बताती हूँ, सूरह कुरैश के साथ आप किस तरीके से पढ़ें कि जो मुश्किल से मुश्किल काम, अगर आपका कोई काम कभी फंस जाए, लट से एक काम होने में नहीं आ रहा, हो ही नहीं रहा, नामुमकिन है, मुश्किल है, परेशानी बढ़ती जा रही है, काम है कि होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इंसान है ना, हम मजबूर हैं, हम अपने हाथों से कुछ कर सकते हैं नहीं, हम एक सांस भी लेने पे कादिर नहीं है, और हमारा अल्लाह जो है वो कादिर मुतलिक है, वो चाहे जो चाहे वो करे। तो आपने क्या करना है, वज़ू करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, साफ़ सुथरी जगह हो, खुशबू लगाएं, और आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ लें 11 दफ़ा। उसके बाद आप पढ़ें ली इलाफ़ी। इसमें आप याद करें कि ली इलाफ़ी कुरैशिन जो सूरत है ना, सफ़र की हालत में इसको पढ़ने से खौफ व हरास से निजात मिलता है, और अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो इस सूरत को 7 दिन तक रोज़ाना 41 टाइम पढ़ने से, और इसको पानी पर दम के पिलाएं, इंशाअल्लाह बच्चे को डर लगना ख़त्म हो जाएगा। अगर दुकान पर या किसी बिज़नेस की जगह पर इसको कसरत से पढ़ेंगे तो आपके कारोबार में बरकत होगी, तरक्की होगी, खुशहाली होगी। ये सूरत बीमारी से निजात के लिए बहुत मुफीद है, ख़ासकर मूज़ी बीमारी जैसे शुगर, फालज, बवासीर जिसको कहते हैं पाइल्स। तो इसे बाद नमाज इशा 111 दफ़ा पढ़ना बहुत अक्सीर है। एक तो ये बात है। अब मैं अगली बात की तरफ चलें। ये जो सूरह कुरैश है ना, ली लाफी, इस पे 5 जगह सूरह फे आता है, फे, ठीक है।
आप वहाँ पे एरो लगा के यूँ निशान लगा दें, ऐसे एरो खड़ा करके ऐसे, ताकि आप उस जगह पे रुक जाएं। अब जब आपने पढ़ा है ना ली ई लाफी, तो फे आ गया शुरू में ही, ली ई लाफी, तो फे आ गया। अब आपने इधर रुकना है और 3 मरतबा आपने वो आयत शहादत पढ़नी है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। मैंने कई लोगों को देखा है वह समीउल अलीम कहते हैं, वो गलत है। मैंने आज किसी बड़े अक्लमंद को बताते देखा है कि वो भी गलत ही बता रहा था। इसको आयत शहादत कहते हैं, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। हमारी कफ़ायत के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, जो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। आपने ये फे वाली जगह पे रुक के 3 मरतबा ये आयत शहादत पढ़नी है। ये शुरू के ही मेरा ख्याल है कि शुरू के 2-3 सवारों के अंदर अंदर है ये आयत शहादत। अब मुझे चूँकि ज़ुबान नहीं आती है, मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं बता भी दूँगी, आ तो जाएगा ही। ली ई लाफ़ी कुरैशिन, अब आपने ली ई लाफ़ी पे फे पे रुक के आपने 3 दफ़ा आयत शहादत पढ़ ली, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अब आगे आए ई लाफ़िहिम, फिर फे आ गया। यूँ ही आपने ई लाफ़ी, तो फे आ गया ना। अब यहाँ पे रुक कर फिर वो 3 बार आप पढ़े, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। और जो आपकी नीयत है ना, जो आपकी हाजत है, जो आपकी ज़रूरत है, आपकी सख्त परेशानी है, आपकी सख्त टेंशन है, वो दिल में रखनी है, वो नहीं भूलना। तो ये 2 आ भी गए फे, ली ई लाफ़ी कुरैशिन ई लाफ़ी हिम अब रिहलत शिताई वस्वैफ़, फिर फे आ गया, स्वैफ़ के आखिरी फे। फिर यहाँ पे वो पढ़ना है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अच्छा, आगे फल याबुदू, फिर फे से शुरू हो गया, फल याबुदू। तो यहाँ पे फिर आपने पढ़ना है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम 3 दफ़ा। फल याबुदू रब्बा हाज़ल बैतिल्लज़ी अतआमहुम मिन जुइम व आमनहुम मिन खौफ। अब आखिरी लफ्ज़ जो खौफ का आया है वो फिर फे आ गया। फिर यहाँ पे फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, आपने 3 दफ़ा रुक के ये पढ़ना है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। मेरी कफ़ायत के लिए अल्लाह काफ़ी है। कफ़ायत आप क्या चाहते हैं? कफ़ायत तो आप वही चाहते हैं ना जो आपके दिल में है, जो आपके दिल में है कि मेरी अल्लाह इस चीज़ से कफ़ायत कर दे, मेरी ये ज़रूरत फ़ौरी तौर पर पूरी हो जाए, मेरी ये मुश्किल फ़ौरी तौर पर आसान हो जाए, मेरी ये हाजत रवाई हो जाए। तो फिर आपने ये पढ़ना है और उसके बाद गिड़गिड़ा के आपने दुआ करनी है। और अपना काम होने तक हो सकता हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, बड़ी जल्दी काम होता है, इससे बहुत जल्दी काम होता है। आप यकीन करें, आप पढ़ के देखें, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, हद दर्जे का मुश्किल काम, हद दर्जे की बड़ी मुसीबत परेशानी जो आपसे हल होने पे नहीं आ रही, आपने ये पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे ना? अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे और सारे मेरे नबी की उम्मत को तौफीक दे। और अपने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करनी है। मेरा दिल कहता है इंशाअल्लाह ताला नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इंशाअल्लाह अब इमरान ख़ान की फ़तह करीब है। और ये चोर जो हैं, आप देखें बेगैरती की इंतहा। नैब में क्या हुआ है कि प्रोसिक्यूटर, उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो दफ़ा हो गया, और दूसरा आया ही नहीं। अब जब कोई आके पेश ही नहीं होगा, सोचे वो कितने करोड़ में बिका होगा मनहूस शख्स। अल्लाह करे उसकी बीमारियों पे, उसकी सत्यानाशी पे वो पैसे लगे। और इन्होंने मरियम नवाज़ को फ्री कर दिया, यानी कि वो जो पूरी दुनिया में पता है कि जो मेफेयर अपार्टमेंट हैं वो मरियम नवाज़ के नाम है, इन्होंने उसको झूठ कर दिया जागती आंखों से, पूरी दुनिया को पता है। सोचे हमारे मुल्क की कितनी बेइज्जती,
कितनी बदनामी, कितनी जिल्लत हुई होगी। चाहिए था ना कि इसको पेंडिंग कर देते, कि ये जो अब सारी दुनिया को पता है, तो हम कैसे कह दें कि नहीं। बेगैरती कि इनका इतना बड़ा मुंह काला हुआ है, आप देखना कि किस कदर जलील होंगे, और ये केस ख़त्म नहीं होगा, और ये फिर उठेगा, जागेगा ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर ये इनकार कर रहे हैं कि मेफेयर फ्लैट इनके पास नहीं है, तो अल्लाह इनके ख़ानदान का नामो निशान हस्बो नसब मिटा दे, और इनके नसीब हो ही ना, और वो पाकिस्तान को ही वापस मिल जाए। पूछना चाहिए, क्या कोई ज़मानत पे रहा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बन सकता है? अगर ये फैसले इस तरीके के होने लगे जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहे हैं पैसों के पीछे, तो फिर तो ये इंसाफ करने वाले अवाम पे बोझ ही है ना। क्या फ़ायदा, ये कैसा इंसाफ है? चोरों की ज़मानतें हो रही हैं, और वो कमबख्त डॉलर चोर आ गया है वेस्पा स्कूटर पे फिरने वाला। और ये नवाज शरीफ फैमिली, ये किस गली से उठ के नाचने गाने वालियों से और कहाँ पहुँच गए हैं। और ये जरदारी बम्बीनों के टिकट बेचने वाला, और सारे गंदे अंडे जितने इनके साथ हैं इनकी टोकरियों में पड़े हुए। अल्लाह इनको जलील व ख्वार करे, और अल्लाह इनको पाकिस्तान के साथ फ्रॉड करने का भूल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पे अपनी पड़ जाए। अल्लाह इमरान ख़ान की इज़्ज़त दिन ब दिन बढ़ रही है, अल्लाह मज़ीद बढ़ाए। और इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपको और भी अच्छी खबर सुनाऊं कि इमरान ख़ान अफ़गानिस्तान में भी शौकत ख़ानम हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहा है। मेरा ख्याल किसी के साथ मिल के, शायद जावेद कुरैशी या क्या नाम है उनका, उनके साथ। तो अच्छी बात है, वहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका इलाज होगा, और वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत देगा। अल्लाह सबका भला करे और हर एक की ज़रूरत को अपने ख़जानों से पूरी फरमाए। तो मेरा ख्याल आज के दिन के लिए काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।